Good morning everyone. My name is Shivam Singh Rajput and today I will be discussing some basic and important terms of taxation. The first is what is fringe benefit? Guys, हम सभी जानते हैं कि सैलरी हम सभी को मिलता है, बट सैलरी के अलावा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं फ्रिंज बेनिफिट. और फ्रिंज बेनिफिट में आता क्या है? मोस्टली व्हाट फ्रिंज बेनिफिट कंसिस्ट ऑफ. तो फ्रिंज बेनिफिट में आता है हाउसिंग अलाउंस, फूड सिक्योरिटी अलाउंस, कार अलाउंस, कैब अलाउंस. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी सेक्टर ए में है और आपका हाउस सेक्टर सी में है, तो जो सेक्टर सी से ए तक का डिस्टेंस कवर होगा वो आपको अपने जेब से नहीं देना होगा. वो फ्रिंज बेनिफिट के तहत आपको कंपनी खुद प्रोवाइड करेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल के एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स जो भी हैं, पेट्रोल खरीदने में जो भी लागत आपको लगेगी वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, या फिर कंपनी आपको कैब फैसिलिटी दे सकती है. उसके अलावा अगर आपके चिल्ड्रंस हैं, आपके बच्चे हैं और उनको पढ़ाई में कुछ पैसों की आवश्यकता है, तो उसमें भी कंपनी फ्रिंज बेनिफिट के तहत एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड करती है. सेकेंड थिंग इज व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज कैपिटल गेन. तो वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. फर्स्ट इज व्हाट इज कैपिटल गेन. गाइज, कैपिटल गेन refers to the profit earned from sales of capital assets such as stock, real estate, investment when the selling price is higher than the purchasing price is called capital gain. In simple terms, capital gain होता क्या है? सेलिंग प्राइस अगर परचेजिंग प्राइस से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे कैपिटल गेन. मतलब परचेज अगर 10 लाख में किया है और उसको सेल करेंगे हम लोग सपोज डैट 20,18,000 रुपये में, तो उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल गेन, क्योंकि हमारा प्रॉफिट आ रहा है. उसके बाद आता है असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. व्हाट इज असेसमेंट ईयर? असेसमेंट ईयर, ऑफन एब्रिविएटेड एज AY, इज अ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ड्यूरिंग विच एन इनकम इज अर्न. ये प्रीवियस ईयर है. प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम अर्न किया उसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर. और प्रीवियस ईयर ऑफन एब्रिविएटेड एज PY एंड द वाइस वर्सा ऑफ AY मीन्स असेसमेंट ईयर इन सिंपल टर्म्स. Now the other term that we are going to study is GTI, gross total income. Guys, what is GTI? Gross total income आखिरकार होता क्या है? तो it is the process of filing tax return begins with computation of gross total income, that is GTI. GTI include salary income, income from house property, profit and gain business profession, capital gain, income from other sources, जिसको हम लोग बोलते हैं 5 heads of income. These are computed after adjusting for relevant exemptions under each head, such as HRA, interest paid on home loan, eligible allowance, etc. Now, the second is SSC. टैक्सेशन में बहुत कॉमन वर्ड यूज़ होता है ये वर्ड SSC. बट आखिरकार इसका मतलब क्या होता है? तो पर्सन हु इज़ लायबल टू पे इनकम टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट is called SSC. This could be individual, Hindu undivided family HUF, association of person AOP, body of individual BOI, company's firm, limited liability partnership, local authority, and any artificial juridical person AJP not covered under any of the above categories is called SSC. And the last but not the least, the most important thing, section 80C to 80U. But before discussing, I'd like to give my heartful thanks to Pawan Jha sir for explaining this topic very clearly, and आज उन्हीं की वजह से मैं ये टॉपिक आपके सामने डिलीवर कर पा रहा हूँ. तो गाइज 80C to 80U के अंदर क्या क्या कवर होते हैं? 80C में होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 80D हेल्थ इंश्योरेंस, 80E एजुकेशनल लोन, 80EE, और उसके अंदर क्या कवर होता है? डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल अवेलिंग लोन. 80EEA मीन्स होम लोन. 80TTA, दिस सेक्शन अलाउज इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली a deduction of interest earned on saving account.
And last is 80TTB. A similar deduction is available for senior citizen for interest earned on saving account, and it's all about 80C to 80U. Thank you.